लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यरीहो नगर एक मरुस्थल के समान था और उसके चारों ओर हरियाली वाला क्षेत्र था, इसलिए वह छुट्टियां काटने का एक अच्छा स्थान था। वहां सोते थे और अत्यधिक हरियाली भी थी। यरूशलेम में शीत ऋतु बहुत ठंडी हो जाती है, वहां कभी कभी बर्फ भी गिरती है। यरीहो में शीत ऋतु बहुत अच्छी होती है। वहां दिन खुला होता है। वहां वर्ष में 2 इंच से कम वर्षा होती है, क्योंकि वह समुद्री सतह से 1100 फुट नीचे है। वहां विभिन्न सोते और छोटे छोटे झरने हैं और ऐसे कुएं भी हैं जिनका जल पृथ्वी सतह तक रहता है। पर्याप्त जल तथा अनुकूल तापमान के कारण वहां 12 महीने फसल उगाने का समय होता है। शीत ऋतु में वहां का तापमान दिन में करीब 25 डिग्री रहता है। वहां हर प्रकार के फल उगाए जाते थे। धनी व्यक्तियों के लिए वह एक अच्छा एकांतवास था। उन सब के शीत ऋतु आवास यरीहो में ही थे। महसूल लेने वाले और फरीसी धनी होने के कारण वहां बहुतायत से आते थे। यीशु वहां से जा रहा था तो एक महसूल लेने वालों का सरदार था जो यीशु को देखना चाहता था। ध्यान दीजिए कि वह अंधा व्यक्ति यीशु के बारे में जानता था, परंतु जक्कई नहीं जानता था। वह यीशु को देखना तो चाहता था, परंतु उसके समक्ष 2 बाधाएं थी। एक तो यह कि वह नाटा था, और यदि वह भीड़ में घुस जाता तो संभव था कि कुचल दिया जाता, और दूसरा यह कि वह महसूल लेने वाले होने के कारण लोगों के घृणा के पात्र थे। परंतु वह यह जानना चाहता था कि यह कौन है जिसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ जा रही है। उसने देखा कि यीशु किस मार्ग से जा रहा है, तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि आगे जाकर वह पेड़ पर चढ़ जाए। तब उसकी दोनों समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वह यीशु को देखने में सफल होगा। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यूहन्ना के अनुसार यीशु को किसी मनुष्य की गवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य के मन को जानता है। वह जक्कई के मन को जानता था। यरूशलेम जाने के अनेक मार्ग थे, परंतु वह इस लंबे रास्ते से होकर क्यों गया? मेरे विचार में वह जानता था कि यहाँ परमेश्वर का प्यासा एक मनुष्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हम नहीं जानते कि उनमें क्या बातचीत हुई, क्योंकि द्वार बंद था, परंतु मेरे विचार में यीशु ने अपने आगमन और जीवन के मूल्यों के विषय में उसके मन और आत्मा को देखा होगा। बाहर तो बहुत ही अधिक रोषपूर्ण बातें चल रही थी कि यीशु एक पापी और एक देशद्रोही के घर में जा बैठा है। हो सकता है कि घर के भीतर से भी ठहाकों की आवाज सुनाई दे रही। आप कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु उनके साथ ठहाके लगा रहा है। मैं तो मानता हूँ कि यीशु विनोदी स्वभाव का था। मैं तो यीशु के चेहरे को कभी गंभीर देखता ही नहीं हूँ। मुझे तो कलीसिया का वह युग अत्यंत दुखदायी लगता है जब निरादर को आत्मिकता से जोड़ दिया गया था, जहाँ मुस्कुराना आत्मिकता के विरुद्ध माना जाता था। यीशु तो अपने शिष्यों के साथ बहुत हंसता था, उनकी पीठ पर हाथ मार मार कर हंसता था। परंतु जब वातावरण शांत प्रतीत होता था तो समझ लीजिए कि वह जक्कई से स्वर्ग के राज्य की चर्चा कर रहा था। जब द्वार खुला तो क्या देखने को मिला कि जक्कई यीशु के सामने खड़ा होकर मुंह उठाए उससे बात कर रहा था। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह बड़ा ही उपहास पूर्ण वाक्य है। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि कोई यहूदी कहे कि वह अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता है? पौलुस लिखता है कि अब्राहम की शारीरिक संतान के लिए स्वर्ग का उत्तराधिकार नहीं है। स्वर्ग का उत्तराधिकार अब्राहम की आत्मिक संतान का है, अर्थात उनका जो पिता अब्राहम के अनुरूप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। यहूदी यीशु से कहते थे कि वे अब्राहम की संतान हैं। यीशु ने उनसे कहा कि अब्राहम के संतान होने के कारण तो उन्हें उसको पहचान लेना आवश्यक था।
क्योंकि उसने उसका दर्शन किया था और उसकी साक्षी दी थी। उन्होंने उससे कहा कि तू तो 50 वर्ष का भी नहीं, तो फिर अब्राहम ने तुझे कब देखा? यीशु ने उत्तर दिया, इब्राहिम से पहले मैं था। यीशु ने उनसे कहा, तुम अब्राहिम की नहीं, अपने पिता शैतान की संतान हो। परमेश्वर इन चट्टानों से इब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक विश्वासी इब्राहिम की संतान बनकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्राप्ति करता है। अब आप अधिक दूर मत जाइए कि कहें कलीसिया इस्राएल है। नहीं, कलीसिया इस्राएल नहीं है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं इस्राएल के साथ पूर्ण करके ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तुम क्यों कुड़कुड़ाते हो? मेरे आने का उद्देश्य ही यही था। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है, जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सर्राफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। वे जो यीशु को अपना राजा स्वीकार नहीं करते, वे न्याय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उनको नाश किया जाएगा। और वे दास, जिन्हें परमेश्वर ने उत्तरदायित्व एवं वरदान दिए हैं, उनसे उनका लेखा लिया जाएगा। ये तब होगा जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार वे मसीह यीशु के साथ बैठकर न्याय करेंगे। आत्मा ने यूहन्ना से कहा कि वह थुआतीरा की कलीसिया को लिखे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। इसी के अध्याय 1 में लिखा है, अब वह जिसने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया और हमें मुक्ति दिलाई, और हम उसके साथ पृथ्वी पर याजकों के राज्य के स्वरूप राज्य करेंगे। और 5वें अध्याय में वो लिखता है, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मैं परमेश्वर का भंडारी हूँ, और मैं नहीं जानता कि हवाई द्वीपों पर राज्य करने के लिए कितनी विश्वास योग्यता की आवश्यकता होगी, परंतु मैं यथासंभव प्रयास कर रहा हूँ। 28वीं आयत में ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। वह यरूशलेम की ओर अग्रसर है, परंतु उसने ये दृष्टांत मार्ग में सुनाया था, क्योंकि वे समझते थे कि यीशु यरूशलेम जाकर राज्य की स्थापना करेगा, परंतु अभी ये राज्य दूर चला जाएगा, उसके बाद फिर लौट कर आएगा। यरीहो से यरूशलेम करीब 3900 फुट ऊंचा है। 29वीं आयत में लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर और बेथनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। छोटे छोटे गांव थे, जैतून पर्वत के विपरीत दिशा में बसे थे। यरूशलेम से दूर यीशु ने अपने शिष्यों को निर्देश देकर वहां भेजा। यीशु की शोभा यात्रा
हमें जकरिया के 9वें अध्याय की उस भविष्यवाणी को याद दिलाती है जो पूरी होने जा रही है, जहाँ लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उस गधे पर उससे पहले कभी कोई नहीं चढ़ा था। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा कि भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। उनका ये विजय गान भजन संहिता 118 में है, जो मसीह का वर्णन करता है। भजन 118 के 22वें पद में यीशु के विषय यह भविष्यवाणी है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह घटना उस युग की है जब सुलेमान मंदिर का निर्माण करा रहा था। मंदिर के लिए पत्थर मोरिया पर्वत के खदानों से निकालकर वहीं तराशे जाते थे। इन खदानों के कारण यरूशलेम की दीवार और मोरिया पर्वत के मध्य एक घाटी बन गई है, जिसे बाद में गोलगोथा या कलवरी कहा जाने लगा, क्योंकि पत्थरों के निकाले जाने के कारण बने गड्ढों में वहां की आकृति खोपड़ी की सी दिखाई देती थी। प्रत्येक पत्थर पर उसके स्थान का निशान डाला होता था। इसकी सफाई उतनी अच्छी होती थी कि उन्हें चुनाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजमिस्त्रियों का काम केवल उन्हें यथास्थान पर रखना होता था। अब एक ऐसा पत्थर आया जिसका उस समय कोई उपयोग नहीं था, अतः राजमिस्त्रियों ने उसे निकम्मा जान पड़ा रहने दिया। जब मंदिर का निर्माण वर्षों बाद पूरा हो गया तो एक पत्थर की कमी पड़ रही थी और वह कोने का पत्थर था। उन्होंने खदान में संदेश भेजा तो वहां से उत्तर आया कि वह भेजा जा चुका है, परंतु वह यहाँ नहीं आया। अंत में किसी को ध्यान आया कि एक पत्थर वहां पड़ा है, और जब उसे झाड़ियों और गर्त में से निकाला गया तो वही कोने का पत्थर बना। यहूदी धर्मतंत्र के निर्माताओं ने यीशु को निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के राज्य के मुख्य कोने का पत्थर वही निकला। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया। कौन सा दिन? वह दिन जब परमेश्वर अपने राजा का अभिषेक करता है। होसन्ना का अर्थ है, हे प्रभु मैं याचना करता हूँ, हे प्रभु मैं याचना करता हूँ, समृद्धि भेज। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमने तुम्हें परमेश्वर के भवन से आशीष दी है, क्योंकि फरीसी जानते थे कि यह मसीह का भजन है। शिष्यों को डांटने लगे, जिस पर यीशु ने कहा, ये नहीं तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु जैतून पर्वत पर से होता हुआ आ रहा था और वह यरूशलेम को किद्रोन घाटी के ऊपर से सीधा देख सकता था, क्योंकि दोनों की ऊंचाई एक थी, अर्थात मोरिया पर्वत मंदिर का आधार और जैतून पर्वत। और जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे उभाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। 40 साल के बाद सम्राट तीतुस की अगुवाई में रोमी सेना द्वारा किए गए विध्वंस की यह भविष्यवाणी थी। पतरस भी इसका संदर्भ देता है। पुराने नियम पर यदि कोई सर्वोत्तम टीका हो तो वह नया नियम है। जब यीशु के शिष्यों ने हेरोदेस द्वारा जो मंदिर बनवाया जा रहा था उन विशाल पत्थरों पर विस्मय प्रकट करवाया, तब यीशु ने कह दिया कि अंत के समय एक पत्थर भी न बचेगा जो ढाया न जाएगा। इस कारण यीशु इस भव्य नगर को देखकर रोया था। इस विनाश का मुख्य कारण था कि उन्होंने मसीह के आगमन का दिन यानी आज का दिन यहोवा ने बनाया है नहीं पहचाना, जो इज़राइल की मुक्ति का दिन परमेश्वर की योजना के अनुसार था। यही वह दिन था जब मसीह को प्रकट होना था। ध्यान दीजिए कि इस दिन से पूर्व यीशु ने सदैव मना किया था कि उसको मसीहा कहकर उद्घोषित न किया जाए। उसने अपना भेद मनुष्यों पर केवल व्यक्तिगत रूप से प्रकट किया था,
परंतु उसने उन्हें सदैव एक चेतावनी दी थी, किसी से मत कहना। परंतु आज वह कह रहा है कि यदि वे चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वह जकरिया की भविष्यवाणी के अनुसार गदही के बच्चे पर बैठा था। यहाँ ध्यान देने योग्य एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि क्षय राजा द्वारा 445 ईस्वी पूर्व में यरूशलेम के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी के 1,73,880 दिन बाद यह दिन आएगा। दानियल को दिए गए वचन में 7 दिन जो बेबीलोन के कैलेंडर के अनुसार यथावत हैं, और इस प्रकार वह दिन अर्थात अप्रैल 6 सन 32 होता था। परंतु उन्होंने आनंद मनाने की अपेक्षा मसीह का परित्याग कर दिया, यह जानकर कि वह त्यागा जाएगा, उससे घृणा का व्यवहार किया जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उसका परिणाम होगा यरूशलेम का विनाश। वह रो पड़ा कि उसके लोग कैसे अंधे हैं। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यदि यीशु आज आ जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी वह कलीसिया में यही कार्य करेगा। वह समस्त हवाई जहाज उड़ाने वाले प्रचारक और टीवी पर चमत्कारी प्रचारकों को निकाल बाहर करेगा। उसने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुमने उसे डाकुओं की गुफा बना दिया है। हम प्रार्थना करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी अभिलाषाओं के निमित्त कार्य विस्तार के छल से सुरक्षित रख। हम हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए। हम तेरे आभारी हैं कि जो तूने दिया वह हमारी विपुलता है और हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। हम तुझ ही पर निर्भर रहना चाहते हैं। हे प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वे अपने कपट को पहचाने और तुझ पर विश्वास रखना सीखें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 47वीं आयत में आगे लिखा है, वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यीशु के लिए जनता का मोह चरम सीमा पर था। वे उसके उपदेश सुनने के लिए ललायित रहते थे, परंतु अगुवे उसे घात करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। अर्थात यीशु के क्रूस और मृत्यु के षड्यंत्र का आरंभ हो चुका है। अब 20वें और 21वें अध्याय में बड़ी रोचक बातें हमको पढ़ने को मिलेंगी। वहां यीशु अंत समय के चिन्ह तथा अपने फिर से आने और महिमा के राज्य की स्थापना के विषय में चर्चा करेगा। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको आशीष दे और सुरक्षित रखे। वो अपना हाथ आपके ऊपर रखे। मसीह में आप समृद्ध हों, आप उसी की संगति और सहभागिता में उन्नति करें, आप आत्मा के जीवन की परिपूर्णता में प्रवेश करें। यीशु के नाम में आमीन।